मशहूर दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की व्यवस्था को बेहतर किए जाने का किया दावा। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पहुंचे जालंधर। पंजाब सरकार की नई स्कीम रोशन पंजाब के बारे में दी जानकारी। कहा ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। सिक्की के महत्व को बताते हुए दफ्तर सजाने के लिए मोगा में निकाला गया 13वां दफ्तर चेतना मार्च। लोगों को नशे से दूर रखना और गुरु घर को जोड़ने का उद्देश्य। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे सख्त मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई। गिराया गया एक कथित नशा तस्कर का घर। पुलिस ने कहा इसी तरह जारी रहेगा अभियान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज ऊना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की व्यवस्था को बेहतर किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर पहले से अच्छा हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी काफी सराहना की है और कहा है कि विकास योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और कहा है कि ये योजना काफी अच्छी है। अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है और हिमाचल के चारों सांसद और कोई भी विधायक हिमाचल के हित की आवाज केंद्र में नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आपदा के लिए जो पैसा दिया गया वह पैसा अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसकी आवाज भी कोई नहीं उठा रहा है। इन्हें से हम जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया द्वारा सत्ता हथियाना चाह रही है। सोशल मीडिया में चला हुआ जी आज ये हो गया, आज कल हो गया। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी जानते हैं क्या आरडीजी हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है। हमें तो सिर्फ 2 साल के लिए मिलनी थी। 16वें वित्त आयोग ने अगर आरडीजी की रिकमेंडेशन करनी थी तो क्योंकि 16वां वित्त आयोग 2026 से लेकर 31 तक था, उसके बाद तो 2 साल बाद तो जनता ने तय करना ना कि कौन आएगा। पर 5 साल के लिए इस प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया मिलना था 2026 से लेकर 2031 तक। वो सरकार का अधिकार नहीं है, जनता का अधिकार था। इन्होंने वो भी रुकवा दी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं हमारे व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में नई स्कीम रोशन पंजाब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूबे को रंगला पंजाब बनाने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं, चाहे पंजाब में सड़कें बनाने का फैसला हो या फिर हेल्थ कार्ड बनाने का फैसला हो। सभी लोगों के हित में ये सभी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को पंजाब सीएम भगवंत मान की अगुवाई में एक और बहुत अहम फैसला लिया गया है। पंजाब सीएम ने रोशन पंजाब योजना को कैबिनेट में मंजूरी दी है। इसके तहत 13,000 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना के तहत 3 लाख से भी अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 9000 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ और महिलावां नूं 1000 और 1500 रुपए ये वो काम ने जिहड़े पिछले समय फैसले हुए ने। कल साडी पंजाब सरकार दी कैबिनेट मान साहब दी अगवाई दे विच हुई
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋਲਰ स्ट्रीट लाइट्स। और वहीं पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत बरनाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित नशा तस्कर का घर गिरा दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पंजाब और डीजीपी के निर्देशों पर हुई है और साथ ही आपको बताते चले कि एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम की अगुवाई में ये कार्रवाई पूरी की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अशोक शर्मा ने कहा कि नशा तस्करों से खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित परिवार के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नशा कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल जी, मानयोग सीएम साहब ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 576 ਐਫਆਈਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1147 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। वहीं वृंदावन में हुए नाव हादसे में जहां 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, उनमें मोगा की सपना हंस की भी शामिल है। उनकी मौत को लेकर के पूरे मोगा में शोक की लहर है। सपना का अंतिम संस्कार उनके बेटे के विदेश के वापसी आने के बाद बुधवार को किया जाएगा। वहीं परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राजा वेंडिंग की धर्मपत्नी अमृता वेंडिंग और मोगा से हल्का इंचार्ज मालविका सूद सपना के साथ के परिवार से मिलने के लिए पहुंची और परिवार के साथ दुख साझा किया। साथ ही सपना की आत्मा की शांति के लिए अरदास भी की। देखो, बहुत दर्दनाक हादसा वापरिया, बहुत वड्डा घाटा पिया परिवार ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਪਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਗੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੈਕਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਉਸ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीखी के महत्व को बताते हुए दस्तार सजाने के लिए मोगा में 13वां दस्तार चेतना मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य बच्चों और नौजवानों को नशे से दूर रखना और गुरु घर के साथ जोड़ना है। इसका उद्देश्य लोगों को बचपन से ही और उन नौजवानों को जो दस्तार सजाना छोड़ चुके हैं उनको दस्तार सजाने के लिए जागरूक करना है। इस मौके पर अगुवाई करने वाले बलजीत सिंह चानी, पूर्व मेयर नगर निगम मोगा और अन्य अगुवाई करने वाली संस्था मेबारों ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी दस्तार को सजाने से कोताही कर रही है, जबकि दस्तार ही हमारी शान है। और वहीं पंजाब की मौड़ मंडी में एक किसान की मौत के बाद मामला गर्म हो गया है। मामले को लेकर के काका सिंह कोटका ने प्रशासन को धरना देने की चेतावनी दी है और परिवार के लिए मदद की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने बैठक का भरोसा दिया है और साथ ही कहा है कि समाधान नहीं निकला तो किसान यूनियन संघर्ष की तैयारी कर रही है। अब सभी की नजरें प्रशासन और किसान संगठनों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। ये बैठक तय करेगी कि मृतक किसान के परिवार को कैसी सहायता मिलती है और क्या मामला यहीं शांत हो जाएगा या फिर किसान संगठनों द्वारा अगला संघर्ष शुरू किया जाएगा। किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਸ ਰੋਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਰ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਯਾਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੋਹਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 5:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ कानून नहीं। और वहीं बटाला ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का कथित तौर पर रिश्वत मांगते हुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। डीएसपी टीपी सिंह ने मामले की जानकारी दी है और सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरे ध्यान में अज एक मामला आया है जिस विच ट्रैफिक इंचार्ज बटाला इंस्पैक्टर सतिंदर कुमार इउं जापदा है कि जिवें पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसनूं तुरंत सस्पेंड करके पुलिस लाइन बटाला विखे हाजिर किया गया। जहां पंजाब के लुधियाना से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां लुधियाना के चंडीगढ़ रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 49 साल के एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई है। फिलहाल घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं और थाने में जाकर के इकट्ठा बैठ गए हैं। परिवार का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਪਕਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। और वहीं होशियारपुर में 24 करोड़ से ज्यादा की लागत से एक सरकारी स्कूल बनने जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर के इलाके के डेवलपमेंट के कामों को लेकर के प्रायोरिटी देते हुए
वार्ड नंबर 14 की गलियों का रेनोवेशन किया गया। ब्रह्मशंकर जिम्सन ने रेनोवेट की गई गलियों का उद्घाटन किया और कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्रायोरिटी है। इस मौके पर जिम्पा ने कहा कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ 24 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से एक सरकारी स्कूल भी बनाया जा रहा है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी होगा और जल्द ही स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार ਵੱਲੋਂ बहुत बड़ा सारे काम चल रहे हैं। पिछले साल सिर्फ एक बहुत सारी बरसात ने एक साल लोगों को मौका नहीं दिता, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। तो इस चीज का प्रबंध देखते भी पे है। सारे जो साडे कॉन्ट्रैक्टर सेवान उन्होंने पता भी अच्छा काम करने की कोशिश करते पे। और वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की सीमा से सटे एक देवोवाल की खड्ड में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शव पानी में मुंह के बल पड़ा हुआ था और पहली नजर में महिला का प्रतीक हो रहा था, लेकिन फोरेंसिक जांच में ये शव युवक का निकला। मृतक की पहचान दिवलेश सिंह उर्फ शहरी निवासी गाँव दबड़ू के रूप में हुई है। घटनास्थल के पास एक हीरो डिलक्स बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने अनुसार प्रथम दृष्टया मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਦਬੂੜ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਲੇ ਸੰਪਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਜਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲੋਵਾਲ ਖੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਅਣਪਛਾਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਖੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਪਰ। ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਬੂੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। अमृतसर अटारी रोड पर स्थित घरिंडा में एक जमीन विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, जिसके संबंध में पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। परिवार के सदस्य सुखदेव राज ने बताया कि उनका परिवार 1947 के विभाजन से लेकर के अब तक लगभग 75 सालों से इस जमीन पर काबिज है और साल 2005 में उन्होंने कानूनी तौर पर इसकी रजिस्ट्री भी करवाई थी। उन्होंने बताया कि 2012 में एक महिला ने जमीन पर दावा करते हुए केस दर्ज करवाया था, जो फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद हाल ही में कुछ लोगों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने झूठी रजिस्ट्री करवाकर अब उनसे 15 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि हम मामले को समझौते के जरिए सुलझाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं खबरों के आगे, जहां कुरुक्षेत्र के पिहोरा में किसानों की मेहनत राख हो गई है। जब गढ़ी सिंघा गांव के खेतों में खड़ी एक पकी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। तेज हवा ने आग को और भी भड़का दिया, जो कि अगले गांव और सयादा तक पहुंच गई। इसमें करीब 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। आग की शुरुआत पास के ही खेत में हुई। गांव में किसान अपनी फसल कंबाइन हार्वेस्टर से कटवा रहे था, तभी कंबाइन से निकली चिंगारी हवा के साथ उड़कर फसल पर जा गिरी। पकी हुई गेहूं की फसल सूखी होने की वजह से आग तुरंत भड़क उठी और तेज हवा के कारण तेजी से फैलने लगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।